नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीरू सर और आप देख रहे हैं बीरू सर का मैथ्स फंडा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें एक श्रेणी दी गई है 3, 7, 11, 15 और इसी प्रकार से आगे भी। अब यहाँ पर हमें जो श्रेणी दी गई है, क्या आप बता सकते हैं कि 39 इस श्रेणी का कौन सा पद होगा? मतलब अगर हम पूछे 39 इस श्रेणी में किस नंबर पर आएगा, तो क्या आप बता सकते हैं? तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था एपी का nth टर्म निकालना। मतलब हमने an एक फार्मूला पढ़ा था जहां पर दिया था a प्लस n माइनस वन इंटू डी। आज हम इसी फार्मूले का उल्टा उपयोग करेंगे। अतः इसका मतलब है कि हमें इस बार an दिया होगा और हमें n निकालना होगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। हमें एक उदाहरण दिया है, यही 3, 7, 11, 15 डॉट डॉट डॉट, और इसको अगर हमें दे दिया जाए कि इसका nth टर्म जो है वो 39 है। आपको यहाँ पर n बताना है कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो प्रथम पद है यानी a, वो आपका 3 दिया गया है। d यहाँ पे निकालते हैं तो 7 माइनस 3 ये हो जाएगा 4। अब फार्मूले में इनके मान रखते हैं तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an हमारा 39 है, a हो जाएगा 3 प्लस n माइनस वन इसी प्रकार से रखते हैं। d की वैल्यू है 4। अब 39 में से 3 जाएगा इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 n माइनस वन गुणे में लिखा हुआ है। ये हो गया 39 माइनस 3 36 बराबर 4 n माइनस वन। अब यहाँ से इसको हम कट कर सकते हैं, 4 एकम 4, 4 नेम 36, अर्थात n माइनस वन का जो मान आया है वो आया है 9 और n बराबर हो जाएगा 10। अतः हम कह सकते हैं 39 एपी का 10वां पद होगा। 10वां पद होगा, ठीक है। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं जहां पर हमें दिया है 5, 8, 11, 14। इसमें पूछा गया है 50वां इस श्रेणी का कौन सा पद होगा। हम मान लेते हैं 50 an वां पद है, n हमें निकालना है। और यहाँ पर अगर देखते हैं तो आप a का मान 5 हो जाता है, डी हमारा निकल के आएगा 8 माइनस 5 मतलब 3 हो जाएगा। अब इसको फार्मूले को एक बार लिख कर देखते हैं। बेटा हर बार फार्मूला जरूर लिखना इस क्वेश्चन में, ताकि आपको अच्छे से फार्मूला याद हो जाए। ए एन का मान है 50, ए 5 दिया गया है, एन माइनस वन इंटू में ये 3 दिया हुआ है। अब 50 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा 45, इधर हो जाएगा 3n माइनस वन। अब 3 से इसको आप कट कर सकते हैं, 3 एकम 3 और 15 3 45। तो n माइनस वन का मान यहाँ से आ जाएगा 15 और n बराबर आज का हो जाएगा 15 प्लस 1 अर्थात 16। तो हम कह सकते हैं कि जो 50 है वो श्रेणी का एपी का 16वां पद होगा। 16वां पद होगा। एक तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण दिया गया है 20, 17, 14 डॉट डॉट डॉट, और इसमें हमसे पूछा गया है कि -10 इस श्रेणी का कौन सा पद होगा। n हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ पर a जो है आपका 20 है और d जो हो जाएगा वो 17 माइनस 20 अर्थात -3 आएगा। अब इसको अगर हम सूत्र में रखते हैं तो सूत्र हमारा था an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an हमारा है -10, a है 20 प्लस n माइनस वन इंटू में -3। यह इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -10 और -20 से जुड़ के -30 हो जाएगा और इधर हो जाएगा -3 n माइनस वन। अब यहाँ से आप माइनस से माइनस कट कर दीजिए और 3 एकम 3, 3 दशमलव 30 कट हो जाएगा। तो n माइनस वन का जो मान है वो आ जाता है 10, अर्थात n बराबर हमारा 11 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो -10 है वो हमारा श्रेणी का 11वां पद होगा। अब एक दूसरा सवाल दिया गया, इसको जरा ध्यान से देखना। 3, 7, 11, 15 और यहाँ पर हमें जो अंतिम पद दिया है वो 83 दिया गया है। अगर ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अंत से 8वां पद ज्ञात कीजिए। अभी तक बच्चों हम निकाल रहे थे शुरुआत से यानी प्रथम से nवां पद, किंतु अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में अंत से 8वां पद दिया है। तो इसके लिए एक फार्मूला याद रखिए, अंत से nवें पद का फार्मूला जिसको कहते हैं अंत से nवां पद। यह फार्मूला हो जाता है
L यानी जो अंतिम पद है माइनस n माइनस 1 इंटू में D। यहाँ पर L जो है आपका वो अंतिम पद होता है, अंतिम पद। अब इसी फार्मूले का यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो जब फार्मूले में यहाँ पे रखेंगे तो nth से nवां पद हमें निकालना है, मतलब अंत से 8वां पद। तो हो जाएगा L का मतलब 83 माइनस n कौन सा है, 8वां पद पूछा गया है, माइनस 1। अगर D यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो D हमारा हो जाएगा 7 माइनस 3 यानी 4 आएगा। तो ये हो जाएगा 83 माइनस 8 में से गया 7, 7 गुणे 4, ये हो जाएगा 7 चक्कू 28, 83 माइनस 28, तो यह बचेगा 55। अर्थात इस श्रेणी का अंत से 8वां जो पद होगा वो हो जाएगा 55। क्वेश्चन दिया है 5, 10, 15, 20 ... 200, मतलब अंतिम पद इसका 200 है। हमें यहाँ पर श्रेणी का अंत से 20वां पद निकालना है। तो हम पहले लिखेंगे फार्मूला कि श्रेणी का अंत से nवां पद, श्रेणी का अंत से nवां पद। क्या फार्मूला पढ़ा था बच्चों, L माइनस n माइनस 1 इंटू में D। अब सारी चीजें देखते हैं कि यहाँ पर L, N और D क्या क्या दिया है। यहाँ पर जो L है हमारा वो हो जाएगा 200, N हमारा है 20 और D हम निकालेंगे 10 माइनस 5 मतलब 5। तो अब फार्मूले में अगर हम निकालेंगे तो L रखेंगे 200 माइनस n माइनस 1 यानी 20 माइनस 1 और गुणे में 5 हो जाएगा हमारा D। तो यह हो जाएगा 200 माइनस 19 गुणे 5, तो ये 19 पंचे 95, 200 में से जब 95 जाएगा तो यह बचेगा 105। अतः हमारी श्रेणी का अंत से जो 20वां पद होगा वो होगा 105। अब हम देखते हैं जो बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं। हमारी वीडियो का सबसे जरूरी सेगमेंट फर्स्ट दिया है कि सूत्र में प्लस माइनस की गलती जो बच्चे अक्सर करते हैं। सेकंड है डी का गलत मान निकाल देना, प्लस माइनस इसमें भी वही चीजें हैं। थर्ड है कि सही सूत्र ना लगा पाना, जैसे कि अंत से पूछा गया है तो प्रारंभ वाला लगा दे रहे हैं, या प्रारंभ से पूछा है तो अंत वाला सूत्र लगा देते हैं। आज का आपका होमवर्क है 7, 9, 11, 13 ... 101, जिसका अंतिम पद 101 दिया गया है। आपको अंत से 15वें पद का मान निकालकर हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। बच्चों, अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बीरू सर का मैथ्स फंडा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। अगली क्लास में हम श्रेणी के n पदों का योग निकालना सीखेंगे। n पदों का योग निकालना सीखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।